प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियों का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ये क्लास आप पूरी देखिएगा और अच्छी तरह से इसको समझिएगा, क्योंकि कोई सी भी प्रश्नावली यदि आपको समझनी है तो पहले उसका बेसिक आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आए तो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 10 गणित अंग्रेजी विज्ञान का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, समांतर श्रेणियों को समझना है हमें। तो समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है एपी। क्या लिख दिया जाता है? एपी लिख दिया जाता है। तो आप अगर एपी लिखा हुआ है तो वहां आप समझोगे कि वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अब देखो, यहाँ पर समांतर श्रेणी को समझने के लिए हम कुछ संख्याओं की जो सूची दे रखी है उस पर विचार करेंगे। देखो, ये संख्याओं की सूचियां हैं, इन पर हम विचार करो। तो देखो, पहली जो संख्याओं की सूची है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब आप आगे आसानी से बता सकते हो कि अगला नंबर कितना आएगा। आगे 6 आएगा, ठीक है, अगला कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे ये संख्याओं की सूची बढ़ती हुई जा रही है। अब देखो, इस संख्याओं की सूची में विचार करो कि ये जो पहली संख्या है इसमें 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, फिर इसमें 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, और फिर इसमें 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर संख्याओं की जो सूची है उसमें 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। दूसरी संख्याओं की सूची पर विचार करें। पहले 100 है, फिर 70, फिर 30, 40 और फिर 10। अब ऐसे आगे कौन सा नंबर आएगा ये भी आप बता सकते हो। देखो, 100 में से 30 कम कर दिए तो 70 हो गए, 70 में से 30 कम कर दे तो 40 हो गए, फिर इसमें से 30 कम कर दे तो 20 हो गए, 10 हो गए। अब देखो, अगर यहाँ पर हम 30 और कम कर दे तो जो अगला नंबर आएगा वो -20 हो जाएगा। तो इस संख्याओं की सूची में प्रत्येक जो संख्या है उसमें से 30 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ कितना घटाया जा रहा है, 30 घटाया जा रहा है। अब संख्याओं की इस सूची पर विचार करें। ये -3, फिर 2, माइनस का, फिर -1, फिर आ गया 0। अब अगला नंबर क्या आएगा ये बता सकते हो। तो देखो, यहाँ पर -3 में अगर 1 जोड़े तो -2 आएगा, -2 में 1 जोड़े तो -1 आएगा, और -1 में 1 जोड़े तो 0 आएगा, और ऐसे 0 में 1 जोड़ोगे तो अगला नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब संख्याओं की इस सूची में प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखो, अगली संख्याओं की सूची पर विचार करें। पहले 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, और आगे भी 3 3 3 आते जाएंगे। मतलब 3 में 0 जोड़ने पर 3 आया। यहाँ पर क्या ऐड किया जा रहा है, 0 ऐड किया जा रहा है। संख्याओं की इस सूची पर विचार करो। -1.0 है तो -1.5 हो गया। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसमें हमने -0.5 जोड़ रखा है। तो आगे 0.55 जोड़ते जाएंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 3.0 अगला पद आ जाएगा। मतलब ये जो संख्याओं की सूची है उसमें 0.5 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुछ समझ में आपको आया होगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो संख्याओं की सूची है, इस संख्याओं की सूची में प्रत्येक जो संख्या है, प्रत्येक संख्या को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। और देखो, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो बेटा, ये जो निश्चित संख्या हमने जोड़ी है, इस निश्चित संख्या को कहा जाता है सारवंतर। क्या कहा जाता है? सारवंतर कहा जाता है। सारवंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसलिए इसे डी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। तो देखो, यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो गई कि पहली संख्या कोई सी भी हो सकती है। अब उस संख्या में अगली एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगर संख्याओं की सूची बनती है तो उस संख्याओं की सूची को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर, उसके अतिरिक्त पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर
अगली संख्याओं की सूची प्राप्त की जाए उस सूची को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो संख्या उसको पद कहा जाएगा और जो आपने ऐड किया या घटाया, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, सारवंतर कहा जाएगा। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसके सभी पदों के बीच का सारवंतर समान हो, सभी पदों के बीच का सारवंतर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखो एक पर और विचार करें, जैसे यहां मैंने यहां पर एक समांतर श्रेणी और ली है, इस पर अगर आप विचार, एक संख्याओं की सूची सॉरी, इस पर अगर आप विचार करें तो देखो 2 में 1 जोड़ने पर 3 आता है, अब 3 में 2 जोड़ने पर 5 आ गया, फिर 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ गया, तो यहाँ तो 1 जुड़ा और यहाँ 2 जुड़ा, तो यहाँ इसका मतलब इनके बीच का सारवंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी वही होगी जिसके सभी पदों के बीच का जो सारवंतर है वो समान होना चाहिए, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, अब देखो संख्याओं की जो सूची है इसमें सबसे पहली संख्या को कहा जाता है प्रथम पद। क्या कहा जाता है, प्रथम पद कहा जाता है, और उसे ए से भी लिख देते हैं या फिर A1 से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो संख्याओं की जो सूची है इसमें पहली संख्या को तो या तो ए कहेंगे या A1 कहेंगे, दूसरी को A2, तीसरी को A3, चौथी को A4, पांचवी को A6 और ऐसे कहाँ तक, जहाँ तक ये AN, जहाँ तक ये समांतर श्रेणी होगी वहाँ तक ये चलता जाएगा। अब देखो संख्याओं की सूची हमें कैसे प्राप्त करें, संख्याओं की सूची तो पहला पद तो वही रहेगा A। ठीक है, पहला पद तो A बराबर A1 है। ठीक है, हो गया। अब दूसरा पद हमने कैसे प्राप्त किया, दूसरा पद मतलब पहले पद में क्या जोड़ा, सारवंतर जोड़ा, सारवंतर जोड़ा तभी तो अगला पद आया। अब अगर हमें तीसरा पद प्राप्त करना है, देखो पहला पद तो वही रहता है और अगला पद उसमें डी जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो अब देखो तीसरा पद देखो, तो दूसरा जो पद है उसमें एक डी और जोड़ देंगे, तो ये एक डी और एक डी कितना हो गया भाई, 2D हो गया। अगर चौथा पद प्राप्त करना है तो जो तीसरा पद है उसमें और डी जोड़ देंगे, क्योंकि अगला पद हमें डी जोड़ने पर ही प्राप्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D और 1D 3D हो गया। अगर पांचवा पद आपको प्राप्त करना है तो चौथे पद में एक डी और जोड़ देंगे, तो 3D और 1 4D हो गया। तो बताओ समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, पहला पद तो A होगा, दूसरा पद A प्लस डी होगा, तीसरा पद A प्लस 2D होगा, चौथा पद A प्लस 3D होगा और ऐसे आगे आगे तक चलता रहेगा। तो अगर संख्याओं की सूची इस प्रकार से बनती है, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D और चौथा पद A प्लस 3D और ऐसे आगे बढ़ता जाए, तो संख्याओं की इस सूची को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, संख्याओं की ऐसी सूची जिसके सभी पदों के बीच का सारवंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, या फिर संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर अगले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर संख्याओं की सूची प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसके पदों को इस प्रकार से, पहले पद को या तो A कहेंगे या A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 है ना, ऐसे, फिर पांचवें को A5, फिर A6, ऐसे नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्रत्येक संख्या उसको तो हमने पद कह दिया और सभी पदों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है सारवंतर कह दिया उसको, और उसे कैसे लिखते हैं, डी से लिखा जाता है। अब देखो बेटा, अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना है, संख्याओं की सूची के मध्य क्या ज्ञात करना है, सारवंतर, तो देखो सारवंतर कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, कोई से भी 2 पद लेने हैं, लगातार 2 पद लेने हैं और पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। जैसे अगर ये दोनों की बात करें तो अगर डी ज्ञात करना है तो A2 में से A1 घटा देंगे, लगातार 2 पद, तो A2 तो है 2 माइनस 1, तो कितना आ गया सारवंतर, 1 आ गया। कोई से भी ये दोनों लेंगे, अगर डी ज्ञात करना है तो A5 में से A4 घटा देंगे, तो A5 तो कितना है 5 और A4 4 है, तो बताओ अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो सारवंतर होता है, ये सारवंतर आपके 3 तरह का हो सकता है। सारवंतर आपके प्लस का भी हो सकता है, ठीक है, सारवंतर आपके माइनस में भी हो सकता है, सारवंतर आपके माइनस में भी हो सकता है और सारवंतर आपके 0 भी हो सकता है। तो सारवंतर
तीन तरह से हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो समांतर श्रेणी के अपने दैनिक जीवन में हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे घर की सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियां भी एक बराबर अंतर पर होती है, फिक्स अंतर पर होती है। प्रत्येक जो सीढ़ी होती है उस सीढ़ी का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक जो सीढ़ी होती है उस सीढ़ी का अंतर हर जगह से क्या होता है, बराबर होता है। मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसमें से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये जो छिद्र होते हैं ये सभी छिद्र बराबर बराबर दूरी पर होते हैं, तो ये भी एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपके समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण थे। अब देखो बेटा, समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती है। समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती है। एक तो परिमित समांतर श्रेणी, परिमित एपी, और एक होती है अपरिमित एपी, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब देखो, परिमित समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद में पता हो। ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद में पता हो तो उसे हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। और अपरिमित समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद में पता नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, बस यहाँ तक। देखो, इसका अंतिम पद 10 है, इसका अंतिम पद में पता है, इसलिए इसे कहेंगे परिमित एपी। या फिर उदाहरण के लिए 5, 10, 15, 20 और ऐसे डॉट 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 आ गया 100। अब देखो यहाँ पर भी इसका अंतिम पद 100 है, इसके आगे ये नहीं है एपी, तो इसे हम कहेंगे परिमित एपी। और अपरिमित एपी जिसका अंतिम पद में पता नहीं हो, जैसे उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट 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 आ रहे हो और इसका अंतिम पद में पता नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। तो बताओ, एपी कितने प्रकार की है समांतर श्रेणी? दो प्रकार की। एक तो परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। ये दो प्रकार की एपी आप आसानी से बता सकते हो। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो संख्याओं की ऐसी सूची जिसके सभी पदों के बीच का सारवंतर बराबर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगले पद प्राप्त किए जाते हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कैसे बढ़ाओगे? पहले पद तो ए होगा, अगला पद a प्लस डी, अगला पद a प्लस 2d, अगला पद a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे अगले पद आपके आते रहेंगे। तो उम्मीद है बेटा समझ में आ रहा होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखो, इसके कुछ उदाहरण मैं आपसे कराता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये डिटेल में समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हम समांतर श्रेणी के कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, पदों का योग आपको ज्ञात करना है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो चलिए देखो, उदाहरण देखता हूं मैं, एक उदाहरण जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखो, ये एक एपी दे रखी है हमें, उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, इसमें कहा है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 माइनस का, और ऐसे डॉट 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 आगे तक है। हमसे कहा है इस एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक तो ज्ञात करना है पहला पद और एक ज्ञात करना है सारवंतर। देखो, जो सबसे पहले होगा तो पहला पद होगा, सिंपल सी बात है। तो बताओ प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, और ये प्रथम पद आ गया 3/2। अब हमें ज्ञात करना है सारवंतर। तो सारवंतर को डी से लिखा जाता है, और मैंने क्या बताया था, लगातार दो पद लेने हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। तो देखो, इसको हम ऐसे लिखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो लगातार दो पद ये दोनों ले लें हम। तो बताओ A2 में से क्या घटाएंगे, A1 कहो या A कहो? पहले पद को A1 भी कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं। अब बताओ A2 तो है 1/2, इसमें से A1 कितना घटाएंगे, 3/2। ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में माइनस का चिन्ह है तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 2। ठीक है, अब देखो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 1 - 3। देखो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2/2, और 2 का भाग 2 में दोगे तो माइनस का 1 आएगा। तो बताओ इस समांतर श्रेणी का जो अंतर है वो कितना है, -1 है। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो उदाहरण नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित
सूचियों में कौन कौन से एपी है, एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। देखो पहला है उदाहरण नंबर 2 का पहला, इसमें लिखा है 4, फिर 10, फिर 16 और फिर 22, ऐसे डॉट 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 आगे तक। दूसरा है 1, फिर -1, फिर -3, फिर -5, ऐसे आगे आगे तक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी है। अगर एपी है तो उसके अगले दो पद और ज्ञात करो। ठीक है, अब बेटा देखो ये तो है ए पहला पद, ये A2 दूसरा, ये A3, ये A4। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एपी उसे कहेंगे जिसमें सभी पदों के बीच का सारवंतर समान हो। मतलब अगर आपको संख्याओं की सूची में पता करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है तो सभी पदों के बीच का सारवंतर चेक करना पड़ेगा। अगर सारवंतर समान है तो वो एपी है और सारवंतर समान नहीं है तो वो एपी नहीं है। देखो अब सारवंतर लगातार दो पद लेते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं। A1 कह दो, A कह दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो देखो D ज्ञात करो, तो A2 - A1, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6। और फिर इन दोनों के बीच का अंतर समांतर श्रेणी का पता करने के लिए सभी पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब A3 में से A2 घटाओ, A3 है 16, 10 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर D ज्ञात करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर। तो A4 में से A3 घटाएंगे, A4 है 22, A3 है 16, 22 में से 16 गया तो 6। देखो सभी पदों के बीच का अंतर अगर बराबर आता है तो वो एपी है, और अगर नहीं आया तो एपी नहीं है। इसका मतलब सभी पदों के बीच का अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह एपी है, यह एपी है, और एपी है तो इसके अगले दो और पद ज्ञात करने हैं। दो पद कैसे, देखो छोटा पद पता है तो पांचवा पद ज्ञात करेंगे। अब पांचवा पद कैसे ज्ञात होगा, छोटे पद में सारवंतर जोड़ देंगे। छोटे पद में क्या जोड़ देंगे, सारवंतर जोड़ देंगे। अभी मैंने बताया था तरीका, तो देखो यहाँ एक शॉर्ट तरीका ही है। अगर पांचवा पद ज्ञात करो तो इसके लिए लिखो A4D, एक D कम करके लिखना है। अगर छठा पद ज्ञात करना है तो इसके लिए लिखो A+5D, 6 से 1 कम करके। सातवां करना हो तो 6D, आठवां करना होता तो 7D। अगले दो ही पद ज्ञात करने। अब देखो A का मतलब पहला पद है 4, +4 × D, D का मान है 6, 6 चौके 24, 24 और 4 हो गया 28। ठीक है, अगला पद कैसे ज्ञात करोगे, पहला पद है 4, 5 × सारवंतर आया 6, 6 पंजे 30 और 4 कितना हो गया 34। तो इस समांतर श्रेणी के ये अगले कितने पद आ गए, 2 पद आ गए। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी के बारे में पता कर सकते हो और समांतर श्रेणी भी बना सकते हो। ठीक है, देखो दूसरा, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हमें पता करना है ये एपी है या नहीं है, तो एपी का पता करने के लिए डी ज्ञात करो। तो A2 - A1, A2 - A1। अब देखो A2 तो है आपके माइनस का 1, इसमें से घटाओ 1, दोनों माइनस के तो माइनस का 2 आ गया भाई। ठीक है, फिर डी ज्ञात करो। अब ये दोनों लो, A3 में से घटाएंगे A2, A3 है -3, इसमें से घटाएंगे माइनस का 1, तो देखो -3, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया माइनस का 2। फिर डी ज्ञात करेंगे, ये दोनों A4 में से घटाएंगे A3, A4 है -5, इसमें से घटाएंगे कितना -3, -5 तो है ही सही, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी आएगा -2। तो देखो सभी पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है, और एपी है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात करने के लिए क्या है, उदाहरण में हमसे 2 पद ज्ञात करेंगे। तो देखो चौथा पता है तो पांचवा भी करना है, छठवा भी करना है। पांचवे का सूत्र क्या होगा, A+4D, छठे का A+5D, बताया था अभी। अब देखो A पहला पद तो है 1, 4 × D का मान है -2, 1 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो ये बच गया -7। पहला पद है 1, 5 × D का मान है -2, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूनी हो गया 10, तो आ गया -9। तो ये इसके अगले 2 पद ज्ञात हो गए। तो बेटा इसमें 2 उदाहरण और दे रखे हैं, वो तुम करना। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताना आप लोग। देखो आगे भी तुम करके देखना, और समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या ज्ञात कर सकते हो कि संख्याओं की कोई सूची एपी है या एपी नहीं है। ठीक है, और अगर आपको एपी का पता करना है तो सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा, और अगर आपको एपी बनानी है
कोई भी जैसे एपी बनानी है तो उसके लिए आपके पास दो, एक तो पहला पद होना चाहिए और एक सारवंतर होना चाहिए। एक तो पहला पद और एक सारवंतर, तो आप एपी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला जो है वो एक विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब बेटा ये जो एपी है, जैसे मान लो यही एपी है, अब इस एपी के आपको पदों का योग भी ज्ञात करना पड़ेगा। और जैसे कह देगा कि इस एपी का 20वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो, या 40वां या 100वां पद ज्ञात करो, तो उसे कहते हैं एनवां पद। क्या कहते हैं, एनवां पद कहते हैं। तो बेटा एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है इसमें, वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपके समांतर श्रेणी के कोई सा भी 20वां 25वां 30वां ऐसे पद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो इसमें जो ए एन है उसे हम कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। ए को हम बता दिया अभी मैंने, प्रथम पद कहते हैं। और बेटा जो एन है उसे कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या कि कौन सा पद ज्ञात करना है। और डी का भी बता दिया, डी को हम कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। तो ये एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब जैसे मान लो ये एपी दे दिया आपको और कह दिया कि इसका 25वां पद ज्ञात करो। भाई कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां। इस एपी का 4 10 16 22 ऐसे डॉट 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 25वां पद ज्ञात करो। तो एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन, एन का मतलब होती है पदों की संख्या। कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां, तो एन का मान 25 है। 25 बराबर ए पहला पद कितना है 4 प्लस एन 25 है माइनस 1। अब डी, डी कैसे निकालते बताया मैंने, लगातार दो पद लेंगे, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ 6 हल करो, 4 प्लस ये 25 में से गया 24 इंटू 6, 4 प्लस गुणा करेंगे 6 चौका 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, तो आ गया 148। तो बताओ इस एपी का 25वां पद कितना होगा, 148 होगा, 148 होगा। आप इसको एक शॉर्ट तरीका और भी है हल करने का, उससे भी कर सकते हो। तो देखो कैसे, अगर 25वां पद ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होगा ए प्लस 24d। ए कम करके लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया अगर 50वां पद ज्ञात करना होता तो ए प्लस 49d, 100वां पद ज्ञात करना होता तो ए प्लस 99d। ए कम करके लिख दो। ए पहला पद कितना है 4 प्लस 24 इंटू डी का मान आया 6, 4 प्लस गुणा करो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 12 और 2 14, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 148। देखो उत्तर सेम ही आएगा ना। तो आप ये वाला भी लगा सकते हो। तो कोई भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इसमें 4 चीजें हैं, एक तो अंतिम पद, एक पहला पद, एक पदों की संख्या और एक सारवंतर। इन चारों में से कोई 3 आपको सवाल में दे रखी होगी और चौथी आपको ज्ञात करनी होगी। तो ये सूत्र लगाकर आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो अगला जो सूत्र है वो है आपके पदों का योग। पदों का योग, n पदों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके 2 सूत्र हैं। एक तो है एस एन बराबर एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। ठीक है, अब देखो यहां पर हम विचार करें तो एस एन जो है, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, एस एन का मतलब तो होता है आपके पदों का योग, पदों का योग। एन का मतलब मैंने यहाँ लिखी दिया पदों की संख्या, ए का मतलब मैंने यहाँ लिखी दिया प्रथम पद, और बेटा एल का जो मतलब होता है वो होता है अंतिम पद। एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। देखो यहाँ पर ए एन का मतलब भी अंतिम पद होता है और एल का मतलब भी अंतिम पद होता है। ये सूत्र हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो, मतलब अपरिमित एपी दे रखी हो, अपरिमित समांतर श्रेणी दे रखी हो, तो ये वाला सूत्र हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो इसी सूत्र से हम एक सूत्र और बना सकते हैं। कैसे, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस,
अब देखो एल को क्या कहते हैं, अंतिम पद, तो अंतिम पद ए एन को भी कहते हैं, तो एल की जगह ए एन भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों का मतलब अंतिम पद ही है। अब देखो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस, अब देखो ए एन का ये रहा, ए एन का मतलब क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मतलब यही है, वहां लिख दिया। अब देखो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक एक ए और एक ए हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक सूत्र ये वाला है भाई, आपके पदों का योग याद करने का एक सूत्र ये है और एक सूत्र ये वाला सूत्र भी इसी से बना है। ये वाला सूत्र आपको तब लगाना है जब आपको अंतिम पद नहीं दे रखा हो, और ये वाला सूत्र जब लगाना है जब ये तो तब लगाना है जब अंतिम पद दे रखा हो, और ये तब लगाना है जब अंतिम पद नहीं दे रखा हो। जैसे उदाहरण के लिए इसी एपी की बात करते हैं और आपसे कहा जाए कि ये एक एपी है और 25वां पद कितना है भाई, 148 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अभी कर लिया ना हमने क्या, 148, ठीक है। तो आपसे कहा है कि इस एपी 25 पदों का योग याद करो, ये कराता हूं मैं, 25 पदों का योग याद करो भाई। कितने पदों का योग, 25 पदों का योग याद करना है कि 25 पदों का योग क्या होगा। तो देखो इसमें अंतिम पद नहीं दे रखा है तो नीचे वाला सूत्र लगाओ, क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सवाल करोगे, सवालों में सूत्रों को बार बार लिखोगे ना तो सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। अब देखो एस एन का मतलब पदों की संख्या, कितने पद है, 25, एन का मतलब 25 बटा 2 इंटू ए का मतलब पहला पद प्लस पदों की संख्या 25 माइनस 1 डी कितना आया भाई 6। अब यहाँ कटेगा नहीं तो 25 बटा 2 ही रहने दो, हल करो, 4 दूनी 8 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 इंटू 6। अब देखो 25 बटा 2, पहले गुणा करना है हमेशा, ध्यान रखना, गलती से भी जोड़ना नहीं है। 8 प्लस ये हो गया 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। यह आएगा 25 बटा 2 इंटू 144 में जोड़ेंगे तो आएगा 152, ठीक है। 2 से काटो, 2 से कटेगा 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 76 अब 76 को 25 से गुणा कर लेंगे, तो 76 को गुणा करोगे भाई 25 से, आपका उत्तर आ जाएगा। गुणा करो, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 5 7 35 और 3 हो गया 38, हासिल का 3, 38 के 38 ही लिखे जाएंगे। 6 दूनी 12, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 0 0 6 5 9 हो गया भाई, और ये 1, तो बताओ कितना आ गया भाई, 1900 आ गया। तो इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग कितना होगा, 1900 होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इस समय हमें पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को शेयर जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और भी अगली क्लास कल स्टार्ट कर देंगे हम 5.1 से, तो आपको बारी बारी से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।